हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपको साइंस की एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे बैक्टीरिया से होने वाले, जो जीवाणुओं से, विषाणुओं से होने वाले रोग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और देखिए आज भी एक साइंस का ही टॉपिक है, जो कि समझिए तो स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि इससे आपका जो है कि ये बायो का तो है, बट इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो विटामिन के रासायनिक नाम। जो भी हमारे विटामिन ए, बी, सी को इनके रासायनिक नाम क्या हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और किस विटामिन का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि ये सीधा पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम आज का सीरीज़ अपना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा क्या टॉपिक है, तो विटामिन के रासायनिक नाम और उनके कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो वो हो जाएगा रेटिनॉल। उसके बाद देखिए इसकी कमी से होने वाले रोग, जो विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो रतौंधी होती है। ठीक है, जो कि देखिए ये सबसे ज़्यादा हमारा गाजर जो होता है उसमें पाया जाता है विटामिन ए सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये रतौंधी जो बहुत लोगों को होती है कि रातों को उनको दिखाई नहीं देता अंधेरा में। ठीक है, मतलब अंधेरे में जैसे उनको रात को दिखाई नहीं देता, तो वैसे लोग ग्रसित हो जाते हैं किसकी, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, इसका जो है कि इलाज कर, मतलब इसका कम करने का भी बहुत सारा उपाय, जैसे दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियां वगैरह खाने से ठीक भी हो जाता है। अधिकतर गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखिए विटामिन बी। देखिए विटामिन बी में बहुत सारे हैं, मतलब विटामिन बी 1, 2, 3 मतलब 12 तक है। ठीक है, अलग अलग इसके नाम हैं और अलग अलग इससे होने वाले रोग भी होते हैं। ठीक है, इसकी कमी से। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा थायमीन। ठीक है, जिसकी कमी से रोग होता है बेरी। देखिए ये सीधा ये भी पूछ, अगर विटामिन बी भी दे तो भी हम सबसे पहले विटामिन बी 1 का यानी बेरी ही मारेंगे। ठीक है, तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो थायमीन। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा हो जाए, तो बेरी। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा देखिए विटामिन बी किस में पाया जाता है, तो मूंगफली में, तिल में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा, अंडा सब्जियों में विटामिन बी 1 पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो रेबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन बी 2 का क्या हो जाएगा, रेबोफ्लेविन। और देखिए इससे कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए बहुत सारे लोगों का जो होता है त्वचा फटता है, या फिर आँख देखिएगा उनका आँख हमेशा लाल होता है, मतलब अधिकतर हल्का भी धूप वगैरह में जाएंगे, या फिर मतलब ऐसे भी हमेशा देखिएगा तो किसी कोने में या फिर आँखों का आधा पार्ट लाल हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, तो वो बी 2 की कमी के कारण होता है। जीभ भी बहुत लोगों का फट जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये रोग भी किसके कारण होता है, तो वो बी 2 की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, देखिए ये सबसे ज़्यादा आपका विटामिन बी 2 जो है वो आपका किस में मिल जाएगा, तो कलेजी मतलब मांस में मिल जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा। उसके बाद खमीर होता है, हरी सब्जियां में मिलता है। ठीक है, तो ये बी 2 जो कि है मिल जाएगा। ठीक है, और उससे जो ये जीभ का फटना, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ये सब रोग किससे हो जाएगा, तो विटामिन बी 2 से। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो नियासिन। क्या हो जाएगा, नियासिन। और इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाएगा, तो त्वचा पे जो दाग धब्बे होते हैं। ठीक है, तो दाग धब्बे किसके कारण होते हैं, तो विटामिन बी 3 के कमी के कारण। जैसे देखिएगा बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत से लोगों को हमेशा बहुत ज़्यादा चेहरे पे पिंपल्स, मुहासे वगैरह निकलते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, तो बी 3 के कमी के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो पेंटोथेनिक। ठीक है, विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या होगा, पेंटोथेनिक। और इसकी कमी से होने वाले रोग देखिए, बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि, जैसे बहुत लोग, बहुत सारे बच्चों को भी अब देखिएगा कि उनको बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, मतलब उनको हम लोग बोलते हैं कि मंद बुद्धि है या फिर
इसको समझ नहीं आता, दिमाग कम है ऐसे बोलते हैं लोग, तो वो उसमें किस चीज़ की कमी होगी, तो वो विटामिन B5 की कमी होगी। या फिर देखिएगा बहुत मतलब उम्र ज़्यादा हो जाती है बट लोगों का दिमाग बच्चे की तरह होता है, मतलब कम बुद्धि होती है, तो वैसे लोगों को मंदबुद्धि बोला जाता है। तो ये किसके कारण होती है, B5 की। और देखिएगा बहुत लोगों का ऐसे बुढ़ापे में तो बाल सफ़ेद सबके होते हैं, बट कुछ लोगों का देखिएगा बचपन में ही या फिर कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो किसकी कमी के कारण, तो B5 की कमी के कारण होता है। ठीक है। और देखिए ये भी मांस, दूध, मूंगफली वगैरह में ज़्यादा मिलता है, गन्ना में भी मिलता है, और टमाटर, गन्ना, टमाटर, इसमें B5 पाया जाता है। ठीक है। फिर देखिए विटामिन B6, B6 में क्या पाया जाता, B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पेरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा, पेरिडॉक्सिन। ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया और त्वचा रोग। जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को जैसे त्वचा रोग, घाव वगैरह हो जाते हैं, या फिर मतलब कुष्ठ रोग, ये सब से लोग ग्रसित होते हैं, तो वो अधिकतर किसकी कमी के कारण होता है, तो होता है B6 की कमी के कारण। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बायोटीन। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए लकवा मार देना, या शरीर में अधिकतर दर्द, बालों का अधिक गिरना, ये सब किसके कारण होता है, तो B7 की कमी के कारण। ठीक है। देखिए जैसे लकवे को हम लोग क्या पैरालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है। और जो शरीर में देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसे भी मतलब ऐसे कुछ लोग कभी कभी, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको हर समय शरीर में दर्द रहता है, तो वो उनके शरीर में किस चीज़ की कमी होती है, तो वो विटामिन B7 की कमी होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखिए B11, देखिए 7 के बाद 8, 9, 10 ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए सीधा आता है B11, इससे इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो फॉलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, फॉलिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो एनीमिया और पेचिस रोग। ये किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन B11 के कारण। ठीक है। ये भी मांस, दूध में अधिकतर पाया जाता है, जिससे मतलब खाने से आपको इसकी कमी दूर हो जाती है, दाल में। ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन B12, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो देखिए सैनोकाबालामिन जो है किसका है, तो विटामिन B12 का। देखिए इसका नाम थोड़ा अटपटा सा है, तो नाम क्या हो जाएगा, तो सैनोकाबालामिन जो है B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है। और इस कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेशीय एनीमिया नामक रोग B12 के कमी के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन D। ठीक है। विटामिन ये B1 से B12 तक ही होता है। उसके बाद देखिए आ जाएंगे हम विटामिन D का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। और ये इसके कमी के कारण रोग कौन सा होता है, रिकेटस। आपने सुना होगा बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है, वो किसके कारण होता है, तो विटामिन D के कारण ही होता है। ठीक है। ये विटामिन D देखिए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो जो मछली के यकृत में जो तेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन D पाया जाता है। ठीक है। दूध में पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है। तो अगर इसकी कमी को दूर करना है तो इसका सेवन करना चाहिए हमें, अंडे का, दूध का और मछली का। ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा आ जाएगा, विटामिन E का कौन रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो टेकोफेरॉल। क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल। और ये इसकी कमी के कारण रोग होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है, या देखिए औरतों में इसे बाजपन के नाम से जाना जाता है, और जो पुरुष होते हैं उनमें नपुंसक तब देखने को मिलते हैं विटामिन E की कमी से। ठीक है। तो विटामिन E की कमी जो कि देखिए बहुत लोगों में आपको पाने को मिलेगी। ठीक है। तो ये जो हमारे जो औरत लोग होती हैं उनमें जो होता है इसकी कमी क्या, बाजपन का रूप ले लेती है विटामिन E की कमी के कारण, और जो पुरुषों में नपुंसक हो जाते हैं। ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन के को फिलोक्विनोन। ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाएंगे, तो देखिए रक्त का थक्का ना बनना,
देखिए जब आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग होती है वो रुक जाती है, और जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। क्योंकि अगर किसी का रक्त थक्का नहीं बन रहा है और उसके हाथ या पैर या किसी अंग में हल्का सा भी खरोंच आ जाए या कट जाए, तो आपको देखने को बहुत सारे लोगों में ऐसी बीमारी मिलेगी जो कि हल्का सा भी कट जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है, तो उनका ब्लड में थक्का ही नहीं बनता। तो उनके शरीर में किस चीज़ की कमी होती है? तो विटामिन के की कमी। ठीक है, इसको दूर करने के लिए हरी सब्जियां खाना चाहिए, या फिर टमाटर वगैरह में ये अधिक पाया जाता है विटामिन के, तो उसका सेवन करना चाहिए जिससे ये दूर हो सके। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी भी होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक था। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक या फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ठीक है, प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।